नमस्कार साथियों। आज अपनी देव एकेडमी प्लेटफॉर्म पर हम टॉपिक करने चल रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण खंड। सबको जानना चाहिए। कंपटीशन के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, वैसे भी आप भी जाने, अपने बच्चों को भी बताएं। और इसलिए जानना है कि हमारा राष्ट्रीय एक मुद्दा है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। फिल्में सब देखते हैं, सीरियल सब देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार क्या है, कितनी श्रेणियों में दिया जाता है, किसको किसको दिया जाता है। तो पहले तो आप जाने, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये भारत सरकार का सूचना प्रसारण मंत्रालय देता है। ये कौन सा मंत्रालय देता है? मंत्रालय आयोजन कौन करता है? सूचना प्रसारण मंत्रालय। तो सूचना प्रसारण मंत्रालय, ध्यान में रहे, ये पहला ही टॉपिक है। इसका आयोजन सूचना प्रसारण, नहीं दिखेगा तो ध्यान में रहे कि मंत्रालय अगर पूछा जाएगा तो सूचना प्रसारण मंत्रालय 1954 में पहली बार दिया गया। ये शुरुआत हुई 1954। और कौन सा मंत्रालय देता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो सूचना और प्रसारण मंत्री भारत के हैं अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव। और यही भारत के रेल मंत्री भी हैं, अश्विनी वैष्णव। तो अभी जो है वर्ष 2022 के लिए, कब के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कब के लिए दिए जाने की घोषणा हुई है? किस वर्ष के लिए? 2022 के लिए। ये 2022 घोषणा हुई 16 अगस्त 2024 को। 16 अगस्त 2024 को ये घोषणा हुई कि हम वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। और प्रदान करता है भारत का राष्ट्रपति, और वो होगा 8 अक्टूबर 2024 को। अभी नहीं दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? 8 अक्टूबर 2024 को। अभी केवल घोषणा हुई है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की। और किस वर्ष के लिए? तो 2022 के लिए जो भी फिल्में प्रदर्शित हुई है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर के मध्य, जो भी फिल्में प्रदर्शित हुई है उनके लिए दिया जाएगा 2022 के लिए। तो घोषणा भले से हुई है 2024 में, लेकिन वो है 2022 का। मेन टेक्निकल मुद्दा तो यही फंस जाता है। और 2023 के लिए भी 2025 में घोषणा होगी। और ये कब दिया जाएगा? 8 अक्टूबर 2024 को। और इसी दिन दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। और आज ही घोषणा की गई है कि मिथुन चक्रवर्ती को, फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को राष्ट्रीय फिल्म दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। तो 54वां। अब देखें, ये जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करने वाली ज्यूरी बनी थी, तो इसमें ज्यूरी में दो क्या तीन प्रकार की ज्यूरी थी। एक ज्यूरी के अध्यक्ष थे राहुल रवेल। तो ये फीचर फिल्म ज्यूरी थी कि किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म की हम अवार्ड देंगे और किसको नहीं देंगे। तो इसका निर्णय इनकी अध्यक्षता में गठित जो ज्यूरी थी वो किया, राहुल रवेल। फीचर फिल्म ज्यूरी के अध्यक्ष कौन थे? राहुल रवेल। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, आप लोग छोड़ देते हैं, ऐसे मुद्दे छोड़िए नहीं, ये जीएस की जान बनते हैं। और दूसरा है नॉन फीचर फिल्म, जो गैर फीचर फिल्म श्रेणी में है, उस ज्यूरी का अध्यक्ष कौन बनाया गया था? ब्लू माधव पांडा। तो दो नाम आप लोग याद रखेंगे, एक राहुल रवेल और दूसरा नाम ब्लू माधव पांडा। तो कारण क्या है? कभी कभी पूछा जाता है कि नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो फिल्म बनी थी आयना। ध्यान में रखेंगे, बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया वर्ष 2022 के लिए? आयना। ये अब देखते हैं हम। अब ये जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शुरुआत हुए 1954 में, तो इसमें दो श्रेणियां हैं। एक है गोल्डन लोटस पुरस्कार, ये पहली श्रेणी में आते हैं। तो ये टॉप क्लास में जो आते हैं, इनमें 3 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। कितना? 3 लाख रुपया दिया जाता है। तो ये गोल्डन लोटस क्या है? स्वर्ण कमल, स्वर्ण कमल श्रेणी में ये आते हैं। तो अब इसमें कौन कौन से आते हैं? तो पहला आता है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, एक लाइन में हम कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ को, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो फिल्म है अट्टम। फिल्म कौन सी है? अट्टम या आट्टम, चाहे जो कहें आप, अट्टम या आट्टम। ये मलयालम भाषा की फिल्म है। मलयालम, मलयालम केरल की राजभाषा है। और शास्त्रीय भाषाओं में एक भाषा ये भी है मलयालम, केरल में बोली जाती है।
और दूसरा देखें, इसमें दो श्रेणियों में दिया जाता है, एक पॉपुलर। तो पॉपुलर का मतलब है कि सबसे ज्यादा मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म, सबसे ज्यादा मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म, ये थी कांतारा। कौन सी थी? कांतारा, नाम याद रखेंगे। और ये कन्नड़ फिल्म है, इसका निर्देशन किया था ऋषभ शेट्टी ने। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म अट्टम और दूसरा है पॉपुलर फिल्म यानी कि लोकप्रिय फिल्म कांतारा। दो श्रेणियों में इधर दिया जाएगा, ध्यान रहे, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ पॉपुलर फिल्म, बेस्ट बेस्ट। और इसके बाद है बेस्ट डायरेक्टर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हुए सूरज बड़जात्या, सूरज बड़जात्या। और इनकी फिल्म थी ऊंचाई, हिंदी फिल्म है ऊंचाई। इसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया, ये गोल्डन लोटस पुरस्कार मिला। और अगला है सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म। डेब्यू का मतलब पहली फिल्म, जहां से शुरुआत होती है। वो फिल्म थी फौजा, हरियाणवी फिल्म है, हरियाणा की फिल्म, हरियाणवी फिल्म है। और उसके निर्देशक थे निफार निर्देशक प्रमोद कुमार, प्रमोद कुमार। अब आते हैं दूसरी श्रेणी में। तो दूसरी श्रेणी है सिल्वर लोटस की, यानी कि इसको बोला जाता है रजत कमल, रजत कमल। और इसको पाने वाले 2 लाख रुपए का पुरस्कार पाते हैं। रजत कमल श्रेणी में कितना पुरस्कार मिलता है? 2 लाख। और गोल्डन लोटस में 3 लाख। तो इसमें है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको गया? ऋषभ शेट्टी, ऋषभ शेट्टी। फिल्म थी कांतारा। किस फिल्म में अभिनय के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड दिया गया? कांतारा। अभी अभी ऊपर चर्चा हो चुकी है, कांतारा कन्नड़ भाषा की फिल्म है। तो ऋषभ शेट्टी, क्लियर रहेगा, नाम याद रहेगा। 52वां राष्ट्रीय फिल्म जब चर्चा आएगी कि 2022 का सर्वश्रेष्ठ एक्टर किसे घोषित किया गया राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का, तो आप ऋषभ शेट्टी को लगाएंगे। और दूसरा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस, ये 2 लोगों को दिया गया, एक नित्या मेनन है और दूसरा मानसी पारेख। तो पहली है नित्या मेनन, नित्या मेनन, नाम आप दिख रहा है। और फिल्म थी थिरुचित्राम्बलम, थिरुचित्राम्बलम। फिर से नाम आपको बोलता हूं, थिरुचित्राम्बलम। ये तमिल फिल्म है। किस भाषा की फिल्म? तमिल भाषा की फिल्म। थिरुचित्राम्बलम में अभिनय के लिए नित्या मेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के लिए दिया गया। दूसरा नाम है मानसी पारेख, इनको संयुक्त रूप से दिया जा रहा है, नित्या मेनन और मानसी पारेख को। इनको एक फिल्म है कच्छ एक्सप्रेस, कच्छ एक्सप्रेस, ये गुजराती भाषा की फिल्म है। और बाद में इसको एक अवार्ड और मिलेगा कच्छ एक्सप्रेस को, कि सर्वश्रेष्ठ पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों पर जो फिल्म बनी है उसको भी यही कच्छ एक्सप्रेस को अवार्ड मिलेगा, सर्वश्रेष्ठ पर्यावरणीय और सामाजिक पहलू पर जो फिल्म बनी। इसके बाद बड़े महत्वपूर्ण खंड है बेस्ट पार्श्व गायक, इसको बोलते हैं प्लेबैक सिंगर, प्लेबैक सिंगर, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक मेल में, पुरुष में इसको दिया गया। तो प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह, नाम याद रख लेंगे, अरिजीत सिंह ये गायक हैं, जैसे सोनू निगम है, आपके उदित नारायण हैं, उसी क्रम में ये है। उनको फिल्म ब्रह्मास्त्र में केसरिया गीत को गाने के लिए दिया गया। किस गीत को गाने के लिए? फिल्म ब्रह्मास्त्र के केसरिया गीत के लिए अरिजीत सिंह को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। और इसके बाद पार्श्व गायिका यानी कि फीमेल सिंगर जो है, और वो मिला अवार्ड बॉम्बे जयश्री, नाम है बॉम्बे जयश्री, बॉम्बे जयश्री। फिल्म थी सऊदी बेल्लाका, फिल्म कौन सी है? सऊदी बेल्लाका, नाम याद कर लेना, सऊदी बेल्लाका। ये मलयालम भाषा की फिल्म है। इसमें गाने का बोल था वो तो इतना ज्यादा नहीं आएगा, अगर आएगा कि सर्वश्रेष्ठ पास गायिका तो बॉम्बे जयश्री। इसके बाद एक टॉपिक है गीतकार, सर्वश्रेष्ठ गीत किसने लिखा? लिरिसिस्ट अंग्रेजी में बोलते हैं, बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड गोज टू नौशाद सादर खान, नौशाद सादर खान, बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड इनको मिला फिल्म फौजा के लिए। किस फिल्म में गीत लिखने के लिए? फौजा फिल्म है, और फौजा हरियाणवी फिल्म है। और इसके बाद संगीतकार बेस्ट म्यूजिशियन वो मिला प्रीतम को, संगीतकार का अवार्ड किसको मिला? प्रीतम।
और ये फिल्म थी ब्रह्मास्त्र। फिल्म कौन सी थी? ब्रह्मास्त्र। तो ये इसके अतिरिक्त भी कुछ टॉपिक और हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक बार मैं समअप कर देता हूँ। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के लिए घोषित हुए 16 अगस्त 2024 को, और ये प्रदान किया जाएगा 8 अक्टूबर 2024 को। कौन सा मंत्रालय देता है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? तो हम लोग जानते हैं अश्विनी वैष्णव हैं, और अश्विनी वैष्णव भारत के रेल मंत्री भी हैं। फीचर फिल्म जूरी श्रेणी का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? राहुल रवेल को। और नॉन फीचर फिल्म जूरी के अध्यक्ष थे ब्लू माधव पांडा। तो बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड आयना को गया, और बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड गया अट्टम को, और अट्टम मलयालम भाषा की फिल्म है। और बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड गया कांतारा को। किसको गया? कांतारा को। और साथ ही साथ अब मैं इसको सबको मिटा रहा हूं, और एक देखते हैं, 2-3 अवार्ड और रह गए हैं, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं आगे। कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, राइटिंग खराब भी हो सकती है, परेशान नहीं होंगे आप लोग। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, ये क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों में जाएगा। तो वो फिल्म का अवार्ड मिला गुलमोहर को। किसको मिला? गुलमोहर। तो आपके पास 3 ऑप्शन हो गए। एक हो गया बेस्ट फीचर फिल्म, दूसरा हो गया बेस्ट पॉपुलर फिल्म, और तीसरा हो गया बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसको गया? गुलमोहर। इसमें मनोज बाजपेयी ने अभिनय किया है। किसने अभिनय किया है? मनोज बाजपेयी ने। एक श्रेणी आती है कि सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता, सह अभिनेता और सह अभिनेत्री, सह अभिनेत्री। बात समझिएगा, इसको बोलते हैं को एक्टर, को एक्ट्रेस, बेस्ट। तो सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का पुरस्कार गया पवन मल्होत्रा को। किसको गया? पवन मल्होत्रा। और ये हरियाणवी फिल्म में अभिनय के लिए दिया गया। हरियाणवी फिल्म फौजा थी। कौन सी थी? फौजा। बार बार चर्चा कर चुका हूं फौजा की। हरियाणवी भाषा की फिल्म में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड गया पवन मल्होत्रा को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड गया नीना गुप्ता को। नीना गुप्ता। अभी आप लोगों ने वो देखा होगा, एक वेब सीरीज आती थी पंचायत। पंचायत में प्रधान की पत्नी यही बनी है, नीना गुप्ता। तो नीना गुप्ता को फिल्म ऊंचाई में अभिनय के लिए दिया गया। फिल्म ऊंचाई में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया। और एक श्रेणी आपकी बनती है, कह रहा है बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल एनवायरमेंटल एंड सोशल इश्यूज। प्रश्न है कि पर्यावरण एवं सामाजिक मुद्दों पर, पर्यावरण एवं सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? तो अभी अभी मैं चर्चा कर रहा था आपसे, इसके पहले ये गया था कच्छ एक्सप्रेस। कच्छ एक्सप्रेस नाम याद होगा आप लोगों को। तो गुजराती भाषा की ये फिल्म थी कच्छ एक्सप्रेस। तो कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी है। कच्छ एक्सप्रेस, ये गुजराती भाषा की फिल्म है। हम लोग जानते हैं कच्छ का रण है कच्छ की खाड़ी में, और कच्छ की खाड़ी जो है एक दलदल है, वहाँ पर लूनी नदी आके लुप्त होती है। और वहीं पे कांदला बंदरगाह है, जो भारत का एक ज्वारीय बंदरगाह है, और बृहद बंदरगाहों में एक बड़ा प्रमुख बंदरगाह है कांदला बंदरगाह, जिनका नाम बदलकर अब क्या हो गया? दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कर दिया गया है। और कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया। तो ऐसे करके तमाम सारी श्रेणियां हैं। एक है बेस्ट बुक ऑन सिनेमा। तो बेस्ट बुक ऑन सिनेमा, ये जरूर आप ध्यान देंगे। ये रचना और रचनाकार में आ जाएगा। बेस्ट बुक ऑन सिनेमा, यानी कि फिल्मों पर सर्वश्रेष्ठ बुक का अवार्ड किसको दिया गया? किशोर कुमार की जीवनी है। किशोर कुमार, ये किताब का नाम है किशोर कुमार, द अल्टीमेट बायोग्राफी। द अल्टीमेट बायोग्राफी, ये जीवनी, बायोग्राफी माने जीवनी।
ये किताब का नाम याद करेंगे, किशोर कुमार, अनुपात का चिन्ह लगा के, द अल्टीमेट बायोग्राफी। और ये किताब लिखी गई है अनुराधा भट्टाचार्य जी। किसने लिखा इसको? अनुराधा भट्टाचार्य जी। और दूसरा नाम है शिशिर। दूसरा नाम क्या है? शिशिर के साथ एक नाम है पार्थिवधर। पार्थिवधर। तो ये प्रमुख प्रमुख रहे आपके राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 याद कर लेंगे आप। कभी कभी एक मुद्दा बन जाता है कि 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अब आते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं बैक पे भी जा करके, इसलिए कि ट्रेंड बड़ा खतरनाक है परीक्षाओं का। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था 2021 के लिए। कौन सा? अभी तक तो ये हम बात कर रहे थे 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। वो कौन सा चल रहा था? इसके पहले जितनी भी चर्चा हुई 2020 में कौन सा था? वो 70वां था। कौन सा था? 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। फिर से न दिख रहा हो तो फिर से मिटा के मैं लिख दे रहा हूं। अभी तक हमने जितनी भी चर्चा की वो किसके लिए था? वो 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 70th। अब हम थोड़ा सा बैक जाएंगे एक साल और बात करेंगे 69वें, किसकी? 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की। और ये कब के लिए दिया जाएगा? 2021 के लिए। घोषणा कब होगी? 2023 में हुई थी। आपको हम यहां पर कुछ पढ़ाएंगे नहीं, आपसे कुछ प्रश्न करेंगे कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी थी, सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कौन सी थी, और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, ये सब आप बताएंगे हमें। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि एक्टर जिसको बोला जाता है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। बस थोड़ा सा ही बताएंगे आप, ज़्यादा नहीं, परेशान ना होइए। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। कहिए तो हम थोड़ा थोड़ा आपको चर्चा कर दें। रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट, नाम सुने कितने लोग? रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट, रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट। RRR कितने लोगों ने नाम सुना है? और सरदार उधम, RRR, RRR और सरदार उधम। तो आप लोग हमें ऐसे बताएंगे, सरदार उधम और RRR, RRR। तीन RR हैं, ये RRR। राइज, रोर एंड रिवोल्ट, राइज, राइज, रोर एंड रिवोल्ट, RRR, राइज, रोर एंड रिवोल्ट। अभिनेता की, अब ध्यान में रखें, ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। आप एक साल पुराना मैं जीके जीएस पढ़ा रहा हूं, अब आप लोगों को इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए। इसके बाद अभिनेत्री थी आलिया भट्ट या और कोई रहा, मुझे पूरा ध्यान नहीं है। आप लोग एक साल पुराना जीके जीएस है। और इधर थे अल्लू अर्जुन। तो कम से कम बैक में भी आप पढ़ें। ऐसा नहीं है कि 2024 का है तो 2024 का ही आएगा, ये भी आ सकता है 2023 में घोषित किया गया था। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है ना, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो अगर ये है तो पुष्पा द राइज के लिए ही आएगा। आलिया भट्ट हैं तो गंगूबाई काठियावाड़ी, गंगूबाई काठियावाड़ी। ये क्या थी? ये फिल्म थी गंगूबाई काठियावाड़ी। और इधर ये हैं तो पुष्पा द राइज। तो कुल मिला के ये फिल्म का जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है बड़े काम के। और एक यहीं पे मुद्दा छेड़ के जा रहा हूँ
आज कितनी तारीख है? 30 सितंबर। 30 सितंबर 2024 को दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा अश्विनी वैष्णव के द्वारा की गई। अश्विनी वैष्णव कौन है? भारत के सूचना प्रसारण मंत्री हैं। तो नाम याद रखेंगे आप। पहला नाम है मिथुन चक्रवर्ती को की गई, या फिर वहीदा रहमान को की गई। किसको दिया जाएगा? और ध्यान में रहे, ये जिसको भी दिया जाएगा वो 2022 के लिए ही दिया जाएगा। 2024 में घोषणा हो रही है, लेकिन कब के लिए दिया जाएगा? ये कब के लिए दिया जाएगा? 2022 के लिए। और यदि क्रम भी पूछेगा तो जैसे ये हमारा 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था, तो ये 1954 में शुरू हुआ ना। तो अब जो शुरू होगा, ये चूंकि दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार दिए गए थे 1969 में। पहली बार कब दिए गए थे? 1969 में। और जब दिया गया था तो सर्वप्रथम दिया गया था देविका रानी को। किसको दिया गया था? देविका रानी को। अब 2024 में किसे दिए जाने की घोषणा हुई है, और जिसे दिए जाने की घोषणा हुई है वो 2022 के लिए ही दिया जाएगा। आज का टॉपिक यहीं तक। शेष जो फिल्मों से संबंधित पुरस्कार हैं, जैसे फिल्म फेयर पुरस्कार, आईफा पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, फिर भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इस पे सब पे चर्चा हम कल करेंगे। आज की क्लास यहीं तक। नमस्कार, जय हिंद।